जी धन्यवाद शाकिर साहब। ये फिल्म एक सीन क्रिएट करता हूँ। बहुत अंधेरी सर्द तूफानी रात है, चारों तरफ अंधेरा है, उसमें दूर कहीं झोपड़ी में एक दिया जल रहा है। जैसे जैसे हम उस तरफ जाएंगे तो प्रकाश बढ़ता जाएगा। ये फिल्म भी उसी तरह अंधेरे में एक प्रकाश साबित हो सकती है, बड़ी बात है। और फिल्मों का या जहाँ तक हमारे सिस्टम का संबंध है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कार्यपालिका न्यायपालिका इसमें थोड़ा सा अंतर देखा, विधायक देखा। चलो बातें मजाक में कही गई, लेकिन फिल्म अगर आप आज़ाद हैं तो इसी भारत में हमारे कुछ समय पहले एक पिक्चर बनी है जसवंत सिंह खालड़ा के नाम पर। वो पंजाब के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे कनाडा से। उन्होंने पंजाब में जो पीछे दौर चला, हालांकि ये पिक्चर जो बनी है इसमें हिंदू मुसलमान का दिखाया गया है, पर मैं आप सबकी नज़र में ये लाना चाहता हूँ कि सिर्फ मुसलमान या और वो ये ही कम्युनिटी पीड़ित नहीं है। हमारे सिख भी इसमें पीड़ित रहे हैं, दलित भी अभी तक उत्पीड़न हो रहा है। सबसे ज़्यादा 50% जो मानवता में महिलाएं हैं वो आज भी बहुत सारी स्टेटों में उत्पीड़ित हैं। बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कारियों को सजा नहीं मिल रही, दिन दिहाड़े छूट जाते हैं। बलात्कार के करने के बाद भी बस बहुत ही बुरी तरह से अत्याचार करने के बाद जान से मार देकर या फांसी पर लटकाकर औरतों का शमशान में या शमशान के बाहर ही संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जसवंत सिंह खालड़ा पर पिक्चर बनी, उसमें 120 कट, उसमें आप जसवंत सिंह खालड़ा का नाम नहीं ले सकते। उन्होंने 25,000 नौजवानों की लाशें ढूंढी जो शमशान में अनआइडेंटिफाइड लाशें कह के जलाई गई। उनको भी एक अनआइडेंटिफाइड लाश बना दिया गया। आज तक उनके पीछे पता नहीं चला कि उनकी लाश का क्या किया इन्होंने। हमको पता है कि उनको शहीद कर दिया गया। उन स्थानों पे जहां पे जलाया गया उसका आप नाम नहीं ले सकते फिल्म में। जसवंत सिंह खालड़ा का नाम, जो उसमें जिन जिन का नाम लिया गया उसका नाम नहीं ले सकते। तो ये आज़ादी, ये हमारा प्रयास। इस फिल्म की जो पृष्ठभूमि है वो मालेगांव से है। मालेगांव का इतिहास शायद आपको पता नहीं का, क्योंकि हमारी होश तो मुर्दा घर में जाके मुर्दा को दफनाने या जलाने तक सीमित होती। तब तक हमको अपने पाप याद आते हैं, बाद में हम भूल जाते हैं। उसी मालेगांव में बम धमाके हुए। शुरुआत में बहुत सारे मुसलमानों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। बाद में हिम्मत करकरे के हाथ में जैसे ही ये आई जांच पड़ताल, उन्होंने सच्चाई का साथ देते हुए उन्होंने फिर ये साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और ऐसे असीमानंद, इनको गिरफ्तार करके जेल में डाला। उस असीमानंद का जेल में जाने के बाद में हृदय परिवर्तन हुआ। जब उसने वहां पे बैठे अंदर मुसलमान नौजवानों को अपनी सेवा करते देखा तो उसने बोला, नहीं यार, ये बम ब्लास्ट तो मैंने किया था, इन्होंने नहीं किया था। हेमंत करकरे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है, आप जस्टिस है, पुलिस भी है, कि कसाब की गोली से नहीं मरा था। उसकी जांच हुई कभी? पहलगाम की जांच हुई कभी? पुलवामा की जांच हुई? हम फिल्में बनाते हैं समाज में अच्छे के लिए, फिल्मों से और मीडिया से, मीडिया यानी अखबार से हमारा एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है। हमको एक चीज सोचने पे मजबूर कर दिया जाता है और हम लोग वैसे ही सोचते हैं। तो इतने गंभीर माहौल में
ये जो प्रयास हम फिल्म के द्वारा कर रहे हैं, या हमको ऐसा पॉजिटिव मीडिया चाहिए जो सच्चाई बयान करे, हमको ऐसे पुलिस वाले चाहिए जो सच्चाई के साथ में खड़े, हमको ऐसे न्यायपालिका चाहिए जो सुओ मोटो ले आज की डेट में और अपना एक्शन ले। आज की डेट में तो ऐसे कानून संशोधन किए जा रहे हैं कि अगर आपने रिटायरमेंट के बाद में भी अगर किसी मूवमेंट में हिस्सा लिया तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। आपका मुंह शुरू जन्म से लेकर के मरने तक जिप बंद कर दिया गया। सिस्टम का गुलाम बना लिया, सिस्टम के गुलाम बना जा रहे हैं, बन चुके हैं। इनका खोलना, यहाँ पे जागृति हमारी फिल्मों के हिसाब से ही और अखबारों के माध्यम से होती है। बात लंबी हो जाएगी। जहाँ तक विषय है कि मैंने गंभीरता से सभी मुद्दों को उठाने की कोशिश की है। छोटा मुंह और बड़ी बात, यहाँ पे सभी गुणी ज्ञानी व्यक्ति बैठे हैं, समाज में मशहूर बैठे हैं। हमारी जर्रा निवाजी शाकिर भाई ने और आप लोगों के सामने की है। हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। तो अगर मैं भावुक होके अगर सच्ची बात बोलता हूँ तो शाकिर भाई मुझे भावुक ही रहना चाहिए हमेशा। शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका जी। एक और ही बड़े लोग हैं यहाँ पे।